सेंसेक्स और निफ्टी इस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। फरवरी महीने में अब तक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगभग 4% तक की गिरावट आ चुकी है। इसके साथ ही निफ्टी अब लगातार 5वें महीने गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह पिछले 28 सालों यानी कि 1996 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट होगी। इस गिरावट ने न केवल भारतीय शेयर बाजार को हिला दिया है बल्कि निवेशकों की चिंता भी बढ़ा दी है। आखिर क्या है इसके पीछे के कारण, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सेंसेक्स और निफ्टी में सितंबर 2024 के बाद से ही गिरावट का सिलसिला जारी है। दोनों इंडेक्स ने 26 सितंबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई छुआ था। इसके बाद से अब तक सेंसेक्स में 12.98% और निफ्टी में करीब 13.8% की गिरावट आ चुकी है। इसके साथ ही दोनों इंडेक्स अब अपने 8 महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं। अगर इनमें ऐसी ही गिरावट जारी रही तो निफ्टी इंडेक्स लगातार 5वें महीने गिरावट के साथ बंद होगा। शेयर बाजार में आखिरी बार ऐसा 28 साल पहले 1996 में हुआ था। उस वक्त जुलाई से लेके नवंबर 1996 तक लगातार 5 महीने निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ था। इसके बाद से 2008 की आर्थिक मंदी आई, कोरोना महामारी आई, लेकिन शेयर बाजार में कभी भी इतनी लंबी गिरावट देखने को नहीं मिली थी। वैसे शेयर बाजार में सबसे लंबी गिरावट का रिकॉर्ड 1994-95 में बना था। निफ्टी इंडेक्स उस वक्त लगातार 8 महीनों तक गिरावट के साथ बंद हुआ था। शेयर बाजार की इस गिरावट ने भारत को दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक मार्केट की लिस्ट में शामिल करा दिया है। अमेरिकी डॉलर के टर्म में निफ्टी में इस साल यानी 2025 में अब तक 6% की गिरावट आ चुकी है। इसके साथ ही निफ्टी अब सभी इमर्जिंग मार्केट्स में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शेयर बाजार बन चुका है। इससे अधिक गिरावट सिर्फ थाईलैंड और फिलीपींस के शेयर बाजार में आई है। थाईलैंड के शेयर बाजार में जहां लगभग 10% की गिरावट आई है, वहीं पर फिलीपींस का PSEI इंडेक्स इसी अवधि के दौरान 6.7% तक टूट चुका है। अगर हम सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले बाजारों की बात करें तो हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स और साउथ कोरिया के कोस्पी ने इस साल अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स इस साल अब तक 16.4% ऊपर गया है, जबकि साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 14% की बढ़त के साथ टॉप पर है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और ऊंची ब्याज दरों के चलते भारतीय शेयर बाजार में लगातार बिकवाली हो रही है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार अभी भी बाकी एशियाई बाजारों की तुलना में महंगे बने हुए हैं। संघाई कंपोजिट इंडेक्स इस समय 12.3 गुना के फॉरवर्ड अर्निंग पर कारोबार कर रहा है। कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 9.3 गुना के फॉरवर्ड अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इस समय निफ्टी 50 इंडेक्स अभी भी 18.7 गुना फॉरवर्ड अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि वे भारतीय बाजार को लेकर सतर्क बने हुए हैं और सेंसेक्स और निफ्टी की चाल उनके मुताबिक आगे भी दिशाहीन बनी रह सकती है। उनका मानना है कि बाजार अभी भी ऊंचे वैल्यूएशन पर बना हुआ है और कम भाव पर खरीदारी के ज्यादा मौके नहीं हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि स्मॉल और मिड कैप शेयरों पर मंदी का असर आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि यहां पर सिटी ग्रुप ने इस बीच भारतीय शेयर बाजार को लेकर एक पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज ने भारतीय शेयरों की रेटिंग को भी न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया है। सिटी ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय शेयर बाजार का परफॉर्मेंस बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में बेहतर रहने की उम्मीद है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।